नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में दोस्तों। तो इसमें आवेदन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, पात्रता क्या रहेगी और इसमें लाभ है वो कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा साल 2023 में भारत का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणाएं हैं वो की गई है। और उन घोषणाओं में एक कल्याणकारी योजना जो सरकार के द्वारा जारी की गई है वो 17 सितंबर को नरेंद्र जी मोदी के जन्म दिवस पर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के नाम से एक योजना है वो जारी की गई है, जिसमें तकरीबन 140 जातियों को 5 साल 13,000 करोड़ और 18 पारंपरिक व्यवसाय है वो दिए जाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करें इसके बारे में आगे विस्तार से कि ये योजना है वो कब लॉन्च हुई और कैसे लॉन्च हुई, इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है जो इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2023-24 के दरमियान की गई। और इस योजना को है जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन शुरू किया गया। उसी दिन श्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री है, उसका जन्मदिन भी है। तो उसी उपलक्ष्य में ये योजना शुरू की गई है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना क्या है, इसके बारे में बात करूँ तो इस योजना की वजह से ऐसी बड़ी आबादी को लाभ प्राप्त होने वाला है जो विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखते हैं। और योजना का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार बात करें हम विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत तकरीबन 140 के आसपास जाति आती है जो भारत के अलग अलग इलाकों में निवास करती है। और योजना के अंतर्गत इन समुदायों से संबंध रखने वाले लोगों को हुनर निखारने का मौका दिया जाएगा और उसको तकनीकी सीखने में सहायता की जाएगी और साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता गवर्नमेंट भी देगी। और इस योजना के अंतर्गत सेंट्रल बजट में परंपरागत कारीगर और शिल्पकारों को भी आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। आगे हम बात करें कि इसका जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कौशल सम्मान योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, सरकार के अनुसार कारीगर चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उसे हुनर होना आवश्यक है। कई बार कारीगरों को सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है और जो लोग अनुभवी होते हैं उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता है। ऐसे में ना तो वह अपना जीवन यापन कर सकते हैं और ना ही समाज में प्रगति का हिस्सा बन पाते। इसीलिए सरकार के द्वारा विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की जो शुरुआत की गई है, इस योजना के अंतर्गत आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी। जिनके पास उपलब्ध पैसा नहीं है उसको सरकार है वो सहायता देगी। और ट्रेनिंग और पैसे की सहायता मिलने के पश्चात विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले लोग आर्थिक तौर पर मजबूत बनेंगे और समाज देश की प्रगति में अपना योगदान दे पाएंगे। आगे हम बात करें बजट के बारे में दोस्तों, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक बड़ी योजना साबित हो सकती है, क्योंकि इसके लिए सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में जो संक्षिप्त में पीएम विकास योजना भी कहा जा सकता है। और आगे हम बात करें दोस्तों इसके जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के जो लाभ है इसके बारे में, तो इस योजना का फायदा विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाली जाति जैसे कि बघेल है, बड़ीगर है, बग्गा है, बिधानी है, भरद्वाज है, लोहार, बढ़ई, पंचाल इत्यादि को जो इसका लाभ मिलेगा। और इस योजना की वजह से विश्वकर्मा समुदाय के लोगों में रोजगार की तरह वो बढ़ेगी और बेरोजगारी कम होगी। इस योजना में ट्रेनिंग प्राप्त होने से और पैसा प्राप्त होने से विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक स्थिति में काफ़ी जो तेज़ी से सुधार होगा। और योजना की वजह से देश में बड़ी ऐसी आबादी को फ़ायदा होगा जो विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आती हैं। तो आगे हम बात करें पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजनाओं की विशेषताओं के बारे में, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है, योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता पैकेज घोषित किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य उन्हें एमएसएमई मूल्य सीरीज के साथ जोड़ना, बैंक से कनेक्शन
जी के अनुसार हाथ से आइटम तैयार करने वाले लोगों को बैंक प्रमोशन द्वारा नेशनल और इंटरनेशनल बैंक से भी कनेक्ट किया जाएगा। और कौशल प्रशिक्षण इस योजना के तहत है, जो 2 तरीके से आपको प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। पहली बेसिक ट्रेनिंग जो कि 5 से 7 दिन यानी कि 40 घंटे की रहेगी, और जो दूसरी एडवांस ट्रेनिंग है जो 15 से 15 दिनों की होगी। जो इच्छुक उम्मीदवार है वो 120 घंटे के लिए कर सकते हैं। और आर्थिक सहायता के बारे में बात करें तो योजना के अंतर्गत कारीगरों को उनके काम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो लोग खुद का रोजगार चालू करना चाहते हैं वो सरकार आर्थिक सहायता देती है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट व आईडी कार्ड के बारे में बात करें तो योजना के लाभार्थी की पहचान के लिए उसे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट व आईडी कार्ड भी दिया जाएगा, जो कि कोई भी गलत व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके। और क्रेडिट लोन के बारे में बात करें तो इस योजना के तहत लाभार्थी को कोलेट्रल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन भी दिया जाएगा, जो कि 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली राशि है वो 1 लाख रुपए होगी और जो 18 महीनों में पुनर्भुगतान पर दी जाएगी। और दूसरी राशि 2 लाख रुपए होगी जो 30 महीने में पुनर्भुगतान पर दी जाएगी। और मार्केटिंग सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो इसके अलावा सरकार द्वारा मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग NCM क्वालिटी सर्टिफिकेशन ब्रांडिंग और प्रमोशन, ई-कॉमर्स लिंकेज, ट्रेड फेयर, एड प्रचार, अन्य मार्केटिंग गतिविधियां की जो सेवाएं होती है वो भी प्रदान की जाएंगी। आगे हम बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में मिलने वाली ट्रेनिंग की जो राशि है उसके बारे में। तो ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक जो लाभार्थी है उसको 500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा टूल किट को खरीदने के लिए 15,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। और दोस्तों आगे हम बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में शामिल श्रेणी के बारे में। तो दोस्तों इस योजना में बढ़ई, सुतार, नाव बनाने वाला, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाला, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता बनाने वाला, फुटवियर कारीगर, मेसन, टोकरी बनाने वाला, टोकरी वेवर, चटाई बनाने वाला, कायर बुनकर, झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया खिलौना बनाने वाला, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने वाले का जाल बनाने वाला, ये लोग हैं जो इसमें शामिल रहेंगे। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में जो ब्याज की छूट पर बात करें तो इस योजना के तहत लाभार्थी को 5% ब्याज की छूट दी जाएगी। हालांकि MSME बैंकों से लाभार्थी को 8% ब्याज पर ही लोन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन जितने भी क्रेडिट गारंटी फीस होगी उसका सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दोस्तों आगे हम बात करें PM कौशल सम्मान योजना में जो पात्रता है उसके बारे में। तो इस योजना में सिर्फ भारतीय ही आवेदन कर सकेंगे और इस योजना में विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आने वाली 140 जाति पात्र होंगे, जो कि इस योजना में उल्लेख किए गए 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय में से एक है और असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों के काम करने वाले हैं, अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं। वे कारीगर या शिल्पकार PM विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण करने के लिए पात्र होंगे। इसमें पंजीकरण के लिए पर्याप्त उम्र की पात्रता होनी चाहिए, जो कम से कम 18 वर्ष उम्र है वो रखी गई है। और यदि कोई भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे पंजीकरण के समय उसने जिस व्यापार में काम की जानकारी दी है उसी में आपको काम करना होगा। और इसके साथ ही पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत कोई लोन नहीं लिया जाना चाहिए, जैसा आपने नहीं PMGP, PM स्वनिधि, मुद्रा आदि। सरकारी सेवा में काम कर रहे लोग और उनके परिवार इस योजना में पात्र नहीं होंगे, इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में एक परिवार से एक को ही लाभ मिलेगा, एक से ज़्यादा व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण और लाभ केवल एक ही परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाता है। परिवार का मतलब पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को समझा जाता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है
वो आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोन, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। और दोस्तों आगे हम बात करें कि जो इस योजना का जो पोर्टल है इसके बारे में, तो पोर्टल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर के द्वारा भी जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से लॉगिन कर सकते हैं। और आगे हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आप आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहां जाकर आपको हाउ टू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और वहां से सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, जैसे हम आपको ऑनलाइन के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस योजना में सबसे पहले आपको जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उस पर जाना है, और उसके बाद हाउ टू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। और रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं डायरेक्ट आधिकारिक लिंक पर आपको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के स्टेप की जो जानकारी है वो इस प्रकार से आपके सामने पेज है वो ओपन हो करके आ जाएगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल एवं आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाएं। इसके बाद में सामने लाभार्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें आपको सभी जानकारी है और जो दस्तावेज है वो अपलोड करने होंगे, और इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे इस योजना में आपको अगर लॉगिन करना है यूज़र नेम और पासवर्ड से, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद में आप है वो लॉगिन कर सकते हैं, और इसी साइट के माध्यम से आप अपना ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आगे हम बात करें कि इसका स्टेटस है वो किस प्रकार से देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करके अंदर जाओगे तो चेक स्टेटस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप इस योजना में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी नई जानकारी के साथ में हम नया वीडियो लेकर के आएंगे वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। उसके लिए एक बार फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।